Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Poisonous Love, the series, episode 2. अपनी फ्रेंड की प्रेगनेंसी की वजह से पैट प्रेम की वेडिंग तो खराब कर देती है और इस वजह से प्रेम भी अपनी वेडिंग कैंसिल कर देती है। अपनी मूड ठीक करने के लिए वो हॉस्पिटल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर एक ब्यूटीफुल सी बीच पर आती है। प्रेम अपने लिए उस बीच पर कुछ सेल्फी ले रहे थे। इधर उसी टाइम पर वहाँ पर पैट भी आती है और वो प्रेम को देख लेती है। वो इस प्लेस पर ऐसे सरप्राइजिंगली प्रेम को देखकर बहुत हैप्पी होती है। वो स्माइल करते हुए प्रेम की ओर देखती है बट प्रेम उसे देखकर ऐसे प्रिटेंड करती है मानो वो उसे जानती ही नहीं है। हो सकता है प्रेम उसे पहचान भी नहीं पाई, खास उस दिन वो अपनी फुल ड्रेसअप पर थी और आज बहुत ही सिंपल थी। पैट कुछ नहीं कहती है, वो बस चुपचाप प्रेम को पीछे से नोटिस करती है। प्रेम कुछ टाइम तक उस सी बीच के ऊपर खड़ी थी बट धीरे धीरे पैट नोटिस करती है कि प्रेम पानी के अंदर जा रही है। पैट की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो ब्यूटीफुल डॉक्टर पानी के इतने बीच क्यों जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं उनकी वेडिंग कैंसिल हो चुकी है और इस वजह से वो सुसाइड? नहीं, अगर वो ये सब कुछ कर रही है तो पीछे रीज़न पैट खुद है, तो उसे जाकर उन्हें बचाना चाहिए। ये सोचते हुए वो जल्दी से प्रेम की ओर भागती है। हे लिसन, तुम खुद को ऐसे मार नहीं सकते जस्ट बिकॉज तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई है। और इधर प्रेम पानी की बहुत अंदर थी और जिस तरह से पेट ने उसे होल्ड की थी उस तरह से वो तो ठीक से ब्रीथिंग भी नहीं ले पा रही थी। हे लीव मी, हु आर यू? मैं तुम्हें नहीं जानती। ओके फाइन, तुम्हें टच भी कौन करना चाहती है? मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। व्हाट द हेल? मेरी हेल्प? बट क्यों? ओह कम ऑन, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ मर रही थी? अगर मुझे मरना ही होता तो मैं इस पेस को क्यों चूज़ करती जबकि मुझे स्विमिंग आती है। नाउ लेट गो, हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो पेट कहती है डोंट से कि तुम मुझे भूल गए। मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हारी वेडिंग पढ़ाकर तुम्हारी वेडिंग कैंसिल कर दी थी। मैंने तुम्हें उस पर्सन से बचा लिया जो तुम्हें चीट कर रहा था। प्रेम कहते हैं लिसन, तुम्हें इतने सोचने की कोई नीड नहीं है। आई कैन थिंक माई सेल्फ। ओह रियली? कैन यू? अगर मैं तुम्हें नहीं बताती ना तो स्टिल तुम एक स्टूपिड की तरह उस लड़के से शादी करते जो ऑलरेडी किसी और के साथ सोकर आया है। पैट की ये बात खत्म ही होती है और तभी उसकी गालों पर बहुत जोर से एक स्लैप पड़ती है। पैट जल्दी से अपनी गालों पर हाथ रखती है। जब देखो तुम मुझे बस स्लैप ही करते हो। आर यू रियली अ डॉक्टर और अ हीटर? प्रेम वहाँ से फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने होटल रूम पर वापस आ जाती है। रात में विंडो के सामने खड़ी होकर वो बस सी को देख रही थी। वो इस प्लेस पर आई है थोड़ी हील होने के लिए, खुद को शांत करने के लिए, पर यहाँ भी वो लड़की आ गई। उसे बैट को लेकर बहुत क्यूरियस होती है तो वो अपनी फ्रेंड डॉक्टर लाडा को कॉल करती है। हेलो लाडा, क्या वहाँ अर्न है? तो वहाँ से लाडा कहती है हाँ वो घर पे है पर वो सो रही है। तो प्रेम कहती है लाडा जिस इंडस्ट्री से है वो लड़की जो मेरी वेडिंग कैंसिल करवा दी वो भी उसी इंडस्ट्री से है। मुझे बस उसे जानना है, क्या वो उस लड़की को जानती है? तो लाडा कहती है ओके, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, मैं इसके बारे में उससे कल बात करूँगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग प्रेम फ्रेश होकर अपनी ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी उसकी फ्रेंड लाडा की कॉल आती है। तो लाडा फ़ोन पर उसे बताती है कि आर्न उस लड़की को जानती है। उसकी नेम नफेक थारानीसन है, also known as Pat, a beautiful actress who played the role of villainess। लाडा की कॉल रखते ही वो अपनी फ़ोन पर पैट की पूरी प्रोफाइल ओपन करती है। वो नोटिस करती है कि सच में वो थोड़ी फेमस है।
उसकी हर एक पिक्चर बहुत ही हॉट एंड ब्यूटीफुल है. हर फेस एंड बॉडी हिट्स डिफरेंट. शी इज़ रियली गॉर्जियस. हर एक मैगज़ीन की फ्रंट पेज पर वो बस छा रही है. अगले सीन में नाइट देखा जाती है. उस बीच पर एक नाइट क्लब थी जहाँ पैट और शूटिंग के कुछ मेंबर्स रेस्ट कर रहे थे और अपने अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे. पैट के हाथ में एक कलरफुल कॉकटेल थी और वो बस इधर उधर देख ही रही थी कि सडनली उसकी ध्यान प्रेम के ऊपर पड़ती है. एंड तभी उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है. वो बस होप कर रही थी उस नाइट की तरह वो आज भी एकदम ड्रंक होकर अनकॉन्शियस हो जाए. जैसे जैसे रात और भी गहरी हो जाती है उस नाइट क्लब से भी लोग जाने लगते हैं. बट स्टिल पैट डॉक्टर प्रेम को ही देखे जा रही है जो स्टिल ड्रिंक कर रही है. पैट बस उसे देखते हुए यही सोच रही थी कि वो लड़की कब से उसकी ब्यूटीफुल डॉक्टर बन गई है. और वो ये भी सोच रही है कि लोग उसके पास जा क्यों नहीं रही है. वो एक प्राइवेट कॉर्नर में बैठे कब से ड्रिंक कर रही है और एक सिंपल आउटफिट पर भी टिप्सी हालत में वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग लग रही है. वो नोटिस करती है प्रेम कंटिन्यूअसली ड्रिंक ऑर्डर कर रहे थे और बाकी मैंस को देखकर स्माइल कर रहे थे. तो पेट को कुछ ज़्यादा ही जलसी महसूस होती है. वो अपनी टेबल से उठकर प्रेम की टेबल के पास चली जाती है. हे, हैव सम मैनर्स. मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ ताकि तुम्हें लोनलीनेस महसूस ना हो. प्रेम ड्रंक वॉइस में कहती है आई नो नीड योर कंपनी. हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं. तो पेट कहती है बट हम अभी तो जान सकते हैं ना. तो प्रेम कहते हैं मैं सच में रूड इंसान को नहीं जानती. एज एन एक्ट्रेस तुम्हें ज़्यादा मैनर्स रखना चाहिए. पेट तब स्माइल करती है सी यू नो मी. स्टॉप इट. नाउ गेट लॉस्ट. आई वांट टू सिट अलोन. तो पेट कहते हैं देखो जो लोग ड्रंक हो जाते हैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए. डॉक्टर प्रेम सिंह, तुम इतनी सैड और एम्बैरेस क्यों हो. तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किसी और को प्रेग्नेंट बना दिया है. अगर ये सच तुम खुद से जानते कि तुम अपनी वेडिंग कैंसिल नहीं करते. तो प्रेम कहते हैं आप मुझसे चाहते क्या हो. आप मुझे इतने परेशान क्यों कर रहे हो. प्रेम cause I want you. प्रेम ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है. वो वहाँ से उठकर जाना चाहते थे बट उसकी बॉडी उसके साथ नहीं देती है. सॉरी मिस विलेनस बट आई डोंट लाइक वुमेन. पैट कहते हैं और शायद इफ़ यू डोंट लाइक वुमेन तो अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊँ तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगी राइट. तो पैट उसके साथ बैठ कर ड्रिंक करने लगती है. प्रेम सोचती है ये तो एक्ट्रेस है ना तो ये मेरे साथ आकर अपनी टाइम वेस्ट क्यों कर रही है. एंड सच में इसकी हिम्मत है. आज से पहले किसी ने भी मेरे साथ इतनी देर तक आई कांटेक्ट करके बात नहीं की थी. एक्सक्यूज़ मी वेटर बिल प्लीज़. पैट तब कहते हैं वेट हम दोनों की बिल मैं पे करूँगी. ये मेरी तरफ से ट्रीट है जबकि अब मैं तुम्हें जानती हूँ. एक्सक्यूज़ मी आपको जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. ये कहते हुए प्रेम वहाँ से चली जाती है. ओके सो यहाँ पर पर्सनस लव द सीरीज एपिसोड 2 की पार्ट 1 एंड होती है. सी यू सून देन पार्ट 2. बाय बाय.